देने जाऊंगा। अगर कुछ हो घर में तो बताओ। अब देखिए उल्टी गंगा बह रही महाराज। क्या सुदामा जी नहीं जानते कि हमारे घर में कितना अन्न पड़ा है, कितना धन पड़ा है? एक कपड़ा एक वस्त्र तो अपनी पत्नी को दे नहीं सकते, स्वयं नया ले नहीं सकते, लेकिन वही सुदामा अपने पत्नी से कहते हैं कि अगर कुछ घर में हो तो दे दो, मैं उसी को लेकर के अपने मित्र के यहां जाऊंगा। और हर पति करते हैं यही काम। निकलते समय जरूर कहते हैं कहा कुछ धरे यहां हो। अपने पत्नी से जरूर पूछते हैं कुछ रखी उखी हो चुरा करके, मायके उके से पाई हो तो दे दो, और नहीं तो मोदी जी आएंगे 8 बजे रात में, हाँ, और कहेंगे भाइयों और बहनों आज रात 8 बजे 100 की नोट वैध नहीं रही। तो जितना माई बैठी आज जौन चुरा चुरा धरे रहबू ना, सवेरे ने अकाउंट में लड़कियां लेके चला जाएंगे और तू लखत रहबू। हाँ, तो सुदामा जी ने पूछा अपनी पत्नी से कुछ है? पत्नी ने कई घर जाकर के काम किया और सबसे थोड़ा थोड़ा चावल, 4 मुट्ठी चावल लेके आई। और 4 मुट्ठी चावल 4 रंग का था। किसी का मोटा, जो मोटा खाने वाले 64-44, और किसी का बासमती, और किसी का भैया सांबर वाला था, हाँ, किसी का जीरा 32। 4 प्रकार का जो है चावल, 4 प्रकार का चावल सुशीला मैया 4 घर से लेके आई। किसी का टूटा था पूरा, किसी का आधा टूटा था, किसी में आधे खंड से कम हुआ था, लेके आई है। और उसको पोटली बनाया है, और पोटली अपने आंचल को फाड़ करके बनाई है। आंचल में इतने छेद थे कि उसको मोड़ते 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 छेद को बंद करते करते उसमें चावल रखा है। और चावल की पोटली दे करके सुदामा जी को दिया है। और सुदामा जी चलते चलते कहते हैं कि देखो देवी, हम जा तो रहे हैं लेकिन अपने मित्र से कुछ मांगेंगे नहीं, उसको देने जा रहे हैं। और मेरे प्यारे सुदामा जी चल पड़े। और मैया सुशीला ने एक संदेश दिया, जो आज आंचल फटा है, छिद्र पे छिद्र है, वो दुपट्टे पर दुपट्टा पड़ा है। तो मैया ने एक संदेश दिया, 1 मास 2 पाख में नित्य एकादशी हो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। और सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोय। यह संदेश सुशीला ने अपनी पोटली में बांध कर दिया, क्योंकि सुदामा ने कहा कि मैं मित्र से मांगूंगा नहीं, इसलिए मैया सुशीला ने संदेश अपने आंचल में ही भेज दिया और चल पड़े। आइए हम सब सुनते हैं। हेलो 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 भैया, थोड़ी सी आवाज उठा दो। देखो देखो ये गरीबी, ए गरीबी कहा, कृष्ण दर पे मैं अरदास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा यार, बस यही सोच कर विश्वास लेके आया हूँ। जय हो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते
भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम्हारा सखा नसीब गया है, तुम्हारा सखा नसीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब गया। कि सुनते ही दौड़े चले जाने मोहन, लगा जा गले से सुदामा को मोहन, लगा जा गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले जाने मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब गया है, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब गया है। बराबर में अपने सुदामा को बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा को बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने भुलाए। बराबर में अपने सुदामा को बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा
तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा कि खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है कि तुम्हें जय हो तुम्हें बार मोहन से जाकर कह दो तुम्हें बार मोहन से जाकर ये कह दो तुम्हारा सखा बस नसीब आ गया है तुम्हारा सखा बस नसीब आ गया है और हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब करीब आ गया जय श्री और सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे द्वारिकापुरी में पहुंचे जब और वहां लगे हुए पहरेदारों से याचना किया और बताए कि हमारे द्वारिकाधीश मित्र हैं कई घंटों तक याचना करनी पड़ी और सुदामा जी लौट आ रहे थे लेकिन द्वारपाल जब जाकर के बताया प्रभु को तो प्रभु दौड़ पड़े हैं शीस पगान झगा तन में प्रभु जान के आहि बसे कहीं ग्रामा धोती पटी सिलटी दुपति अरो पाए उपान की नहीं समा द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा पूछत दीन दयाल को धामो बतावा तू अपन नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धामो पूछत दीन दयाल को धामो बतावा तू अपन नाम सुदामा दयालों को धामा बतावा तो अपनो नाम सुदामा पूछत
और वह द्वारपाल सुदामा की याचना को सभा में बैठे हुए द्वारिकाधीश को सुनाया। और द्वारिकाधीश जैसे ही सुदामा का नाम सुने और मित्र का नाम सुना, वैसे ही दौड़ पड़े। ओ मेरे मित्र, ए सुदामा, कहीं उनके अंग वस्त्र गिरे, कहीं मुकुट गिरे, कहीं मोतियों की माला बिखर गए, पैरों में कोई उनके चरण पादुका नहीं। भगवान अपनी सुध को खो करके दौड़ पड़े सुदामा के लिए। लेकिन सुदामा इंतजार करते करते द्वारिकाधीश के महल से निकल करके समुद्र तट पर आया। भगवान किसी रथ का सहारा नहीं लिया, किसी अश्व का सहारा नहीं लिया, अपने मित्र के लिए प्रेम में रोते हुए दौड़ पड़े विकल होकर के। आज द्वारिका नगरी के लोग सब भगवान को देख रहे हैं कि भगवान इतने आतुर क्यों हैं, इतने व्याकुल क्यों हैं, किसके लिए, कौन है ये सुदामा। पूरा द्वारिका नगरी देखने के लिए खड़ा है कि सुदामा है कौन, जिसके लिए प्रभु ने अपने वस्त्र का भी ध्यान नहीं दिया, अपने तन का भी ध्यान नहीं दिया, अपने मुकुट को भी ध्यान नहीं दिया। दौड़ते दौड़ते समुद्र के किनारे पहुंचे और पीछे से आवाज लगाई, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे सखा सुदामा, तुम मुझे छोड़कर कहां जाते हो। सुदामा जी आवाज सुनकर थोड़ा ठहर गए, पीछे मुड़कर देखा, आंखों में द्वारिकाधीश के जल है, अश्रु है, पैदल धड़कते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए मेरे लिए आ रहे हैं। सुदामा ने ऐसे इशारा किया, नहीं भैया, हम आपका मित्र नहीं, हम आपके मित्र नहीं। मैं आपको नहीं जानता, क्योंकि सुदामा जी ने देखा इतना बड़ा राजघराना, इतना बड़ा महल, इनके तो चाहने वाले राजाधिराज महाराजा हैं, और कहीं हमारे मित्र को इन राजाओं के बीच में, इन प्रजाओं के बीच में शर्मिंदा होना पड़े। एक मित्र दूसरे मित्र को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता है मेरे प्यारे। लेकिन भगवान पहुंचते ही अपने मित्र को हृदय से लगा लिया, अपने अंकों में भर लिया, अश्रु वर्षा करने लगी नेत्रें। और भगवान ने कहा, इतने आते आते इतनी देर कहाँ कर दी मेरे मित्र, तू कहाँ था, कभी मुझे याद नहीं किया तूने। सुदामा को ये की ही गलाने है, कहाँ ये हमारा मित्र राजा और मैं कहाँ दरिद्र गरीब निवस्त्र। रथ आया है, रथ पर भगवान ने बैठाया है और महल पर लाए हैं। और महल में जब प्रवेश किए सुदामा जी, बड़ा दिव्य स्वागत भगवान ने किया। अपना स्वर्ण सिंहासन सुदामा जी के लिए छोड़ दिया, सुदामा जी को बढ़िया मखमल के गद्दे पर बैठाया, आसन दिया और रुक्मिणी से कहते हैं, स्वामिनी, हे लक्ष्मी, हमारे मित्र के लिए थाल में जल भर कर लाओ, मैं अपने पैर, मित्र के पैर धुलूंगा, बहुत दिनों के बाद आया है। और लक्ष्मी मैया, रुक्मिणी मैया जल लेने के लिए थाल और लोटा लेने के लिए जाती हैं। लेकिन भगवान को बोध हुआ, जब सुदामा के पैरों की हालत भगवान ने देखा, उनके तालू में बड़ी बड़ी विवाएं फटी हुई थी, जिसमें छोटे छोटे कंटक लगे हुए थे, कांटे। भगवान ने सोचा, अगर मैंने ठंडे जल से इनके पैरों को धुला तो बहुत पीड़ा होगी, वो जल भी इनको काटेगा। और भगवान को प्रेम उबड़ा और ऐसा प्रेम आया कि क्या मैं बताऊं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक आग लगे मोनी जोए।
हाल बेवाई ने सो पंग कंटक जान लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेना की तेरी नहीं खोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा दीधी रोए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा दीधी रोए हो पानी परा तो हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए पानी परा तो हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। जब तक रुक्मिणी मैया आई तब तक भगवान ने अपने नेत्र के जल से मानो ऐसा मानसरोवर प्रकट हो गया हो, पुष्कर नेत्र बन गए हो भगवान के, और नेत्रों के जल गर्म होते हैं और वो नेत्र के जल खारे भी होते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि नेत्र के जल हमारे गर्म और खारे दोनों हैं, अगर यह घाव में लगेंगे तो इनको बड़ा आराम मिलेगा। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों के गर्म जल से सुदामा जी के पैर को धुला है। और पुनः भगवान ने बेवाई से कांटे अंगुलियों से नहीं निकाले हैं मेरे प्यारे, भगवान ने अपने ओष्ठों से निकाला है, अपने ओठों से बेवाई के कांटे निकाले हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे मित्र को कहीं दर्द हो जाए। ये मित्रता है मेरे प्यारे। और तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार ना, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार ना, तुझे याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यार ना, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, तेरे जैसा यारी तेरी यारी यारा तेरी यारी मैं तुझे ही दीवाना, जय हो तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा यारा। प्रभु जैसा मित्र, सुदामा जैसे मित्र आज की दुनिया में नहीं मिलने वाले हैं मेरे प्यारे, कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। हेलो वो इसलिए यह सुदामा की जो कथा है ये तत्व की कथा है, और इसको श्रवण करने के बाद अगर मित्र मित्र का नहीं हुआ, परिवार में भाई भाई का ना हुआ, तो भागवत सुनने का कोई तात्पर्य नहीं होता है मेरे प्यारे। ये भागे भागे चा भागवतः, ये जो भाग भाग है, हर पुराण का जो यहाँ पर सम्मेलन हुआ है, उपनिषद, गायत्री, वेद, सभी का ये भाग भाग में भागवत बना है। इसीलिए सारी कथाएं आपको एक जगह सुनाई जाती हैं कि अगर कहीं शंका हो तो शंका मिट जाए। तो भगवान यहाँ सारी शंका को दूर कर देते हैं। आगे दिव्य सुदामा जी के बड़ा दिव्य स्वागत होता है, और भगवान सुदामा से पूछते हैं, ये बताओ भैया, आपने सुना विवाह कर लिया है, भाभी हमारी कैसी है, उनको आप नहीं लेके आए?